रिडक्शन रिएक्शन अल्कोहल्स सॉरी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन से। सपोज हमने लिया है RC डबल बॉन्ड OH, ये क्या है? दिस इज एन एल्डिहाइड। ठीक है, तो एल्डिहाइड को हम क्या करते हैं, ZnHg HCl के थ्रू जब पास करते हैं तो ये आपको एल्केन देता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, रिमेंबर दिस। अब आपको जैसे एल्डिहाइड लिया है तो आपको प्राइमरी एल्केन मिला है, ठीक है, मिलेगा दूसरे में भी प्राइमरी ही ऑलमोस्ट, बट यहाँ पे अगर मैंने R लगा दिया, सपोज आई एम नाउ टेकिंग RC डबल बॉन्ड OR-, तो जब हम इसको क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन, इसको हम क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं। रिडक्शन का मतलब होता ही अपने आप में कि यू आर यूजिंग एडिंग हाइड्रोजन इनटू अ रिएक्शन। ठीक है, कहने को ये भी प्राइमरी है, बट एक तरीका समझाने का है कि अगर आपके दोनों तरफ R है तो हाइड्रोजन बीच में लगेगा, अगर कॉर्नर में H है तो कॉर्नर वाले में ही H लग जाएगा। इज दिस मच क्लियर? दूसरा जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है दैट इज वोल्फ-किश्नर रिडक्शन रिएक्शन। ये प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स में आता है। ठीक है, अब ये क्या है, इसमें आप क्या करते हो, एल्डिहाइड को लेते हो या कीटोन को लेते हो। इसको मैं ऐसे लिखती हूँ, यू विल बी अंडरस्टैंडिंग विल बी बेटर। हम इसे हाइड्रोजीन के साथ रिएक्ट करते हैं, NH2NH2, दिस इज हाइड्रोजीन। अब ये क्या करता है, आपका ये O और एक H2, ठीक है, रिमूव करेगा। इसे हम कंडेंसेशन रिएक्शंस बोलते हैं। इसने आपका जब रिमूव कर दिया तो ये क्या बनाएगा, ऐसे डबल बॉन्ड NNH2, मतलब हमारा बचा क्या है, देखो यही बचा है, उसने यही लगा दिया। देन वी सेंड इट टू KOH एंड ग्लाइकॉल एंड वी गेट एन एल्केन प्लस N2 प्लस व्हाट, हाइड्रोजन गैस। क्लियर? तो ये आपका यहां तक लिखना जरूरी है। तो एल्डिहाइड से मुझे एल्केन मिलता है। अब इसको अगर वन स्टेप में लिखना हो, वन स्टेप में हम ऐसे लिखते हैं, फर्स्ट स्टेप में आपने क्या किया, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया। सेकेंड स्टेप में आपने क्या किया, एक बेस लिया है कोई भी और आपने ग्लाइकॉल डाला है। ठीक है, तो उस केस में हम ये कह देते हैं कि यहाँ पे मुझे एल्केन मिल गया। क्लियर? ये दो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, याद रखो, 12th में भी काम आएंगे और इस चैप्टर में भी आपके काम आएंगे। इज दिस मच क्लियर? Yes. कोई डाउट है? ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक विच वी विल बी स्टडिंग इज कन्फर्मेशंस। अब कन्फर्मेशन का मतलब क्या होता है, पहले तो वो समझो। जब हम ये कहते हैं, अगर मैं सपोज करो, लेट मी टेक अ पेन हियर, मैंने ये लिया, ओके, अब मैं क्या कर रही हूँ, इसके साथ मेरा एक ये कार्बन है, एक ये कार्बन है, ऐसे कॉर्नर में कार्बन लगे हैं, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट। अब जब मैं इसे ऐसे रोटेट करूंगी तो ये रोटेट हो सकता है इजिली, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो रोटेट हो जाएगा। बट यहीं पर ही अगर मैं डबल बॉन्ड लेती और मैं इसे रोटेट करने की कोशिश करती तो मेरे डबल बॉन्ड ऐसे जिगजैग पोजीशन में आ जाते, तो वो टूट जाते, दे विल ब्रेक, ऐसे हो जाते अगर मैं मोड़ती। बट ऐसे है हमारा, अगर मेरा ये ऐसे कंपाउंड है, इथीन है सपोज करो, अगर मैं तोड़ूंगी तो ऐसे हो जाएगा, लेकिन अगर वहीं मैं सिंगल बॉन्ड लूंगी तो आई कैन इजिली रोटेट इट किसी भी डायरेक्शन में। ये एक प्रॉपर्टी होती है एल्केन्स के अंदर, जो अपने आप ना एटमॉस्फेयर की हीट लेते हैं और रोटेट करते रहते हैं 60 डिग्री के एंगल पर। तो इस प्रॉपर्टी को बेसिकली कंफर्मेशन बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें हमें दो चीजें पढ़नी होती है। तो पहले तो कंफर्मेशन की डेफिनेशन समझो, द डिफरेंट अरेंजमेंट्स, the different arrangement of atoms in space which can be obtained due to rotation। अब हमने रोटेशन करी थी ऐसे करके, रोटेशन अब अराउंड कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। ठीक है, समझ आ गया जो मैंने समझाया? इसमें कोई डाउट है? हाँ ना तो बोलो। Yes. व्हाट अवनी? आ गया। आ गया, ओके। सो अब सपोज करो मेरा ये एक कार्बन है, ये एक कार्बन है, हम इथेन नॉर्मली ऐसे बनाते हैं, ठीक है, बट अगर हम इसका 3D फिगर देखने जाएं तो इट इज लाइक दिस। ये एक ऐसे होता है, नॉट इवन लाइक दिस, गिव मी 1 मिनट। ये बेसिकली आपका जाता है इस ढंग से, ये वाला बॉन्ड ऊपर
ये इधर और एक ये इधर। मींस अगर मैं इसको ऐसे 3D फिगर में देखूं तो नीचे इसके दो रहते हैं, एक ऊपर रहता है और ये कार्बन बन जाता है बीच में, ठीक है। अब ये जो है दीज कीप्स ऑन रोटेटिंग, ठीक है। अगर एक रोटेट करेगा तो ऑब्वियस बात है दूसरा भी रोटेट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये दो तरीके के अरेंजमेंट्स बनाता है। एक होता है आपका सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन, ठीक है। जब हम कहते हैं सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन क्या होता है, एक सॉ हॉर्स हो गया और दूसरा होता है न्यूमैन। दिस इज ऑल्सो नेम इज प्रोजेक्शन, ठीक है। अब न्यूमैन कैसा होता है, सपोज आई एम टेकिंग अ सर्कल हियर, लेट मी ड्रॉ अ सर्कल। ये है आपका एक सर्कल, सपोज हमने इसे एज्यूम किया है कि ये कार्बन एटम है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, इसका जो एक सेंटर है मैंने यहां से एकदम मेजर करना है, ठीक है। आई हैव टू टेक इट फ्रॉम द सेंटर। और इसे कैसे समझना है कि जो ये सेंटर है ये सामने वाला, अगर मैं इस कंपाउंड को ऐसे रख दूं, अंडरस्टैंड, ऐसे है ये कंपाउंड, तो ये वाली पिन पॉइंट मेरे सामने की, ये वाली इसके बैक साइड वाला है, मीन्स जो बड़ा सर्कल है वो ये है और जो सामने वाला है वो ये पिन है, क्लियर। तो इसके अंदर हम ये कह रहे हैं इट इज शोइंग लाइक दिस, ठीक है। और पीछे का हमें कैसे नजर आएगा, ऐसे नजर आएगा। अभी समझ में आया ये स्ट्रक्चर कैसा है, ये स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पहले तो मुझे ये बता दो। आ गया। आ गया, ओके। ये क्या करता है, ये जो न्यूमैन प्रोजेक्शन है इसके अंदर दो और प्रोजेक्शंस आते हैं, ठीक है। ये जो मैंने बनाया है, अगर मैं सॉ हॉर्स की बात करूं, सॉ हॉर्सेस, मैंने यहाँ सर्कल गलत कर दिया, ये यहाँ नहीं आएगा आपका, गिव मी अ मिनट। सॉ हॉर्स इज अ काइंड ऑफ दिस प्रोजेक्शन जो मैंने यहाँ ऊपर बनाया हुआ, ये आपका सॉ हॉर्स काइंड ऑफ अ प्रोजेक्शन है। ये आपका न्यूमैन होता है। न्यूमैन में दो और तरीके होते हैं जिसे हम कहते हैं स्टैगर्ड एंड एक्लिप्स, ठीक है। अब ये क्या करता है, जब हम स्टैगर्ड, पहले न्यूमैन को समझ लेते हैं, देन आई विल एक्सप्लेन यू सॉ हॉर्स आल्सो। अब जब हम इसको बनाते हैं तो ये क्या होता है, अंडरस्टैंड दिस, सी अब ये क्या कर रहा है, जैसे सपोज मैंने इसमें रोटेशन करनी है, अब मैंने यही लिया, सामने का यही मेरा सर्कल है हर एक में, ये तो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो अब जब इसमें रोटेशन होगी तो वो ऐसे 60 डिग्री के एंगल पे होती है रोटेशन, याद रखो 60 डिग्री के एंगल पे रोटेशन करता है। तो जो ये वाला जो मेरा डायग्राम बना है ये एक तरीके का आपका स्टैगर्ड ही है, न्यूमैन के अंदर स्टैगर्ड। अब आता है इक्लिप्स, मींस अगर मैं इसका स्टैगर्ड फॉर्म दिखाने जाऊं, अभी क्लियर हुआ, समझ में आया मैं कहना क्या चाह रही हूं, ये आपका स्टैगर्ड है। एक्लिप्स की बात करो तो एक्लिप्स 60 डिग्री के एंगल पे रोटेट होने के बाद बनता है, मींस एक एंगल रोटेट करेगा, मैंने इसका ये वाला बना दिया, ठीक है। अब क्या करेगा, जब ये रोटेट करेगा तो पीछे वाला भी रोटेट होगा साथ में, राइट। जब पीछे वाला रोटेट होगा तो ये पीछे के एच है, मींस अगर मैंने इसको ऐसे लिया तो ये वाला एच है जो मैंने डॉटेड बनाया, और जो बोल्ड लाइंस बनाया वो ये वाले एच है। नाउ दिस इज अ एक्लिप्स्ड। अब ऐसा नहीं है कि ये यहाँ रुक जाता है, नहीं, दिस एंड दिस स्टेट कीप्स ऑन इंटरचेंजिंग बिटवीन ईच अदर, ये एक दूसरे में इंटरचेंज करती रहती है। तो हम कहते हैं इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा, अगर हम एनर्जी की बात करें, अब हम बोलते हैं एनर्जी किसकी ज्यादा, एनर्जी इसकी सबसे ज्यादा होती है, हाई एनर्जी होती है, ठीक है। और इसकी क्या होती है, इसकी लो एनर्जी होती है, ठीक है। गौरव सर गिव मी 5 मिनट्स, आई एम कॉलिंग। ये होती है लो एनर्जी। अगर हम इसे ग्राफ के थ्रू, अब ये लो एनर्जी क्यों होती है समझना है उसको, क्योंकि ये रुकेगा तो है नहीं यहाँ पे, अब ये फिर से रोटेट करेगा, जब ये फिर से रोटेट करेगा तो ये स्लाइटली और इस तरफ आएगा, तो जब ये धीरे धीरे रोटेट करके वापस इसी पोजीशन में आ जाता है, मींस 2-3 टाइम इट रोटेट्स एंड इट कम बैक्स टू द सेम पोजीशन। नाउ लेट मी टेक एन एग्जांपल ऑफ इथेन एंड देन एक्सप्लेन यू। हम इथेन का ये बनाते हैं, राइट। लेट मी टेक एन एग्जांपल ऑफ इथेन एंड आई विल एक्सप्लेन यू कि हम इसको कैसे करते हैं।
ठीक है, ये आपने लिया, हमने बोला ये इसके सामने का कार्बन है। तो अगर हम इसका सामने का कार्बन ये बना रहे हैं तो हम कह रहे हैं ये आपका CH3 है यहाँ पे। ठीक है, अब इसके बैक साइड में एक होगा कार्बन, ये हमने लिया। अब हमने कहा कि इसके साथ ये इसका हाइड्रोजन हो गया, क्लियर। और ये इसके पीछे के हाइड्रोजन हो गए। ये समझ में आ रहा है जो मैं बना रही हूँ या नहीं समझ में आ रहा है? एक्चुअली दिस इज प्रोपेन नॉट इथेन इवन। ठीक है, अगर आप इथेन बनाते तो ये वाला जो बीच का होता है ये कार्बन होता है, ये H होते हैं बाकी के। ये आपका प्रोपेन का स्ट्रक्चर आई एम मेकिंग। अब ये ऐसे एक दूसरे के पीछे कार्बन लगे हुए हैं, रिमेंबर दिस थिंग। और जब मैं इसका, ये इसका स्टैगर्ड फॉर्म है, अगर मैं इसका इक्लिप्स फॉर्म बनाने जाऊं, सो आई विल मेक इट लाइक दिस, कि ये इसका सामने वाला एज इट इज रहेगा और पीछे वाले ने रोटेट किया तो वो ये चला गया। दिस इज एन एक्लिप्स्ड फॉर्म। इज दिस मच क्लियर? समझ में आया इतना? अब हम जब एनर्जी की बात करते हैं कि कैसे हमें पता कि लो एनर्जी की नहीं, बिकॉज दिस इज द स्टेबल स्टेट। अब ये स्टेबल क्यों है, क्वेश्चन ये उठता है। अगर आप इन सब हाइड्रोजन को देखो, इनमें रिपल्शन नहीं होगी? रिपल्शन होगी ना, सेम एटम्स हैं, रिपल्शन करेंगे। अगर एक एलिमेंट रिपल्शन करता है तो उसकी एनर्जी हाई हो जाती है। ठीक है, क्योंकि जब वो ऐसे ऐसे धक्का मार रहे हैं तो एनर्जी गेट्स स्कैटर्ड एंड दैट्स व्हाई द एनर्जी इज मोर। बट जब एक स्टेबल स्टेट में आ जाते हैं जहां पे रिपल्शन बिल्कुल नहीं होती तो उसको हम कहते हैं लो एनर्जी आ गई। सो दैट मीन्स आपकी जो स्टैगर्ड स्टेट है दैट इज द स्टेबल स्टेट, बट जो एक्लिप्स्ड है दैट इज हैविंग अ हाई एनर्जी। तो अगर मैं इसे ग्राफिकली समझाने जाऊं तो इट इज लाइक दिस। ठीक है, तो हम कहते हैं ये स्टैगर्ड है, ये भी स्टैगर्ड है, एंड दिस इज एक्लिप्स फॉर्म। दिस इज द मोस्ट हाईएस्ट एनर्जी विच इज पॉसिबल ओवर देयर। इज दिस मच क्लियर? Yes. Yes. ओके, अब इसकी जो 6 अलग अलग स्टेट्स बनती हैं, लेट मी गिव यू दैट। और वो ब्यूटेन की मैं आपको बना के दे रही हूँ। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि ब्यूटेन के जो 6 स्ट्रक्चर बनते हैं वो कैसे बनते हैं। तो एक होता है एंटी एक्लिप्स्ड, गॉश, देन फुली एक्लिप्स्ड, देन गॉश अगेन, एंड देन एक्लिप्स्ड। ठीक है, अगेन यू हैव टू टेक सर्कल्स। लेट मी टेक अ सर्कल अगेन। दिस इज द 4 स्टेट्स। ठीक है, अब जो पहली मैं बनाने जा रही हूं, दिस इज योर एंटी, हम इसे एंटी बोलते हैं। ठीक है, आई एम राइटिंग इन दिस साइड, ये हमारी एंटी है। दिस इज योर एक्लिप्स्ड, दिस इज योर गॉश, और जिसे हम स्कू भी बोलते हैं। ठीक है, देन दिस इज योर फुली एक्लिप्स्ड, दिस इज योर स्कू और गॉश। ठीक है, देन दिस इज एक्लिप्स्ड। क्लियर? समझ आ गई ये चीज? नंबरिंग करते हैं तो हम कहते हैं 1 2 3 4 5 and 6। ठीक है, क्लियर अबाउट दिस मच? Yes. इनमें स्टैगर्ड नहीं बनती? क्या नहीं होता बेटा? जैसे हमने ये 6, इसमें कोई स्टैगर्ड फॉर्म नहीं होती? इसमें नहीं, स्टैगर्ड फॉर्म नहीं होती इसकी। नो, स्टैगर्ड नहीं होती, हम उसे एंटी कहते हैं। जो स्टैगर्ड होती है ना उसको हम एंटी बोलते हैं। अब दैट इज लाइक दिस, ये आपकी हो गई कार्बन, ये आपका एक CH3 है, ये भी आपका एक CH3 है, बाकी H है। अभी आपको दिखाते क्या है? अच्छा, एक्चुअली प्रॉब्लम पता है क्या होती है? तुम लोग जो समझने में गलती करते थे, अब तुम सोचोगे ब्यूटेन कैसे है, ये सिर्फ आपको ये दिखा रहा है और ये दिखा रहा है, बीच के 2 कार्बन आपको नजर नहीं आएंगे क्योंकि स्ट्रक्चर ऐसे है। आप ये सोचो अगर स्ट्रक्चर ऐसे होगा तो या तो आपको ये नजर आएगा या तो ये नजर आएगा। ठीक है, बीच का तो नजर नहीं आएगा। और ये कैसे नजर आ रहा है? क्योंकि इसके हाइड्रोजन हमने उल्टे लगाए हैं। उल्टे क्यों लगे हैं? क्योंकि इसने ऐसे रोटेट किया है। तो जब ये रोटेट करेगा तो नीचे के हाइड्रोजन ऊपर आ गया और ऊपर वाला नीचे चला गया। तो दैट्स व्हाई वी आर एबल टू सी ओनली दिस थिंग एंड दिस थिंग, बीच का हमें नजर नहीं आता।
क्लियर? दैट्स व्हाई आई हैव टेकन CH3 ओवर देयर इन प्रोपेन आल्सो। ठीक है, अब ऐसे करके अब इसमें क्या होगा आपका, ये ऐसे बन जाएगा। ठीक है, दिस इज CH3 एंड योर CH3 नाउ विल गोइंग टू रोटेट। तो अब ये देखो, ये वाला जो CH3 अगर आपने इसको ऐसे रोटेट किया तो ये इधर की तरफ गया, दैट मींस दिस इज द CH3। क्लियर? ये वाला है, ये H है, ये भी H है, ये भी H है। दिस मच इज क्लियर। अब इसने फिर रोटेट किया, अगर अभी फिर रोटेट करेगा तो क्या होगा, मेरा एक CH3 यहां गया, अब इसने जब रोटेट किया तो ये भी यहां आ गया, राइट? और मेरा एक हाइड्रोजन इधर आएगा और एक इधर आएगा। मींस अगर ये 60 डिग्री के एंगल पे यहां से रोटेट किया है तो देन अगेन इट विल गोइंग टू कम। गिव मी 2 मिनट्स कॉलिंग। ठीक है, देन उसके बाद आता है ये। अब ये देखो, अब जब ये दोबारा रोटेट करेगा तो ये CH3 नीचे आ जाएगा एक और। यस और नो? समझ में आ रहा है कि मेरे को बताना पड़ेगा? देखो यहां बना के दिखाती हूँ, यू विल बी मोर क्लियर। इसके बाद का स्टेट दिखा रही हूँ। ठीक है, ये सामने वाले को बिल्कुल नहीं छेड़ना, सामने वाला जैसा है वैसा रहने दो। एक टाइम में एक ही रोटेट करेगा ना, दोनों थोड़ा ना करेंगे। अब जब मेरा ये वाला एंगल ऐसे रोटेट किया, लेट मी टेक अनदर कलर, तो ये जो CH3 है वो यहां आ गया। क्लियर? तो इसके साथ साथ ये हाइड्रोजन भी तो रोटेट करेंगे ना, तो ये हाइड्रोजन कहां चले जाएंगे, यहां चले जाएंगे। क्लियर? ये कौन सी स्टेट है, ये फुली एक्लिप्स वाली स्टेट आ गई। अब इसके बाद दोबारा एक और एंगल से शिफ्ट किया ये, तो ये जाएगा मेरा। अब ये H कहां गया, अब ये यहां आ जाएगा। ये CH3 H एंड H। अब इसने दोबारा रोटेट किया, सामने का एज इट इज रखो, उसको मत छेड़ो। एंड योर H इज हेयर, राइट? योर CH3 इज हेयर एंड दिस इज योर H। तो ऐसे आपको बनाने हैं, ये मैंने आपको इसलिए सिखाया ताकि आप किसी का भी, अगर मैं आपको हेक्सेन का भी बोलूं, क्योंकि हेक्सेन का मोस्टली आता है पेपर में, मतलब अगर आप सैंपल पेपर्स और डिफरेंट बुक्स पढ़ोगे तो हेक्सेन का पूछा होगा उसमें, तो ये तुम्हें आना चाहिए, तुम्हें पता होना चाहिए कि रोटेशन किस ढंग से करनी है। इज दिस मच पार्ट क्लियर और नॉट क्लियर टू यू पीपल? A bit. हाँ, Clear. क्लियर, ओके। सो ये होता है कंफर्मेशन, जिसमें हमने पढ़ा ब्यूटेन, इथेन एंड योर प्रोपेन। अब हम पढ़ेंगे आपका स्टैगर्ड फॉर्म। स्टैगर्ड फॉर्म आपका सिर्फ एक ही है, दैट इज ऑफ इथेन। उसको समझो, मैंने ये स्ट्रक्चर बोला, ठीक है? एक ये होता है, तो ये देखो, अब इसमें तुम्हें देखना क्या चीज है, ये जो हाइड्रोजन है दे आर फार अवे। कैसे फार अवे? तुम तो कहोगे पास में, ये दोनों हाइड्रोजन से ये दोनों हाइड्रोजन दूर है, इस हाइड्रोजन से ये हाइड्रोजन दूर है, तो रिपल्शन कम है। अगर दूसरी स्टेट बनाएंगे तो हम कैसे बनाएंगे, हम एक ऐसे बना लेते हैं। इस केस में क्या होगा, ये देखो, ये हाइड्रोजन नियर है, तो इनमें रिपल्शन होने लगता है। सो स्टैगर्ड स्टेट, दिस इज द स्टेबल स्टेट। इज दिस मच क्लियर? अब मैं तुम्हें हेक्सेन की पिक्चर भेज दूंगी, याद से उसे पढ़ने की कोशिश करना, क्योंकि उसमें चेयर आता है और बोट शेप आता है, और दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसकी सॉ हॉर्स एंड न्यूमैन प्रोजेक्शन दोनों मैं भेज दूंगी। सॉ हॉर्स में 2 आती है, हेक्सेन की मैं यहाँ लिख देती हूँ। व्हेन वी टॉक अबाउट हेक्सेन हम 2 पढ़ते हैं, अगेन सॉ हॉर्स एंड न्यूमैन। ठीक है, सॉ हॉर्स में हम 2 पढ़ते हैं, दैट इज बोट एंड चेयर। और इसमें हम नॉर्मली 2 पढ़ते हैं, चेयर एंड बोट अगेन, बट इन अ डिफरेंट मैनर। अब वो कैसे पढ़ते हैं, देखो मैं बता ही देती हूँ तुमको ना। अगर मैं इस न्यूमैन की बात करूं, हम अभी न्यूमैन के प्रोजेक्शन सारे पढ़ रहे हैं क्लिप्स में, इसमें आपके 2 ऐसे सर्कल लेके बनाया जाएगा, तो दैट आई विल शेयर द पिक। अगर मैं यहाँ 3D बनाने लगी तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा। दूसरा आता है सी हॉर्स, सॉ हॉर्स। मैंने अभी बताया सॉ हॉर्स हम इस फॉर्म में बात करते हैं, तो अगर हम इस फॉर्म में बात करेंगे तो आप खुद सोचो, चेयर आपको या बोट कैसी होती है? बोट आप नॉर्मली जब बच्चे बनाते हैं तो ऐसे बनाते हैं, राइट? Yes. ये हेक्सेन, अगर आप देखो दिस इज एन हेक्सेन, 1 2 3 4 5 और 6 बन गए, राइट? तो ये आपकी बोट है। अब चेयर की बात करो तो चेयर कैसी होती है? ऐसी होती है। आप इसी को 3D फिगर बना लो, राइट? इसको एक कार्बन मान लो, यहां जोड़ दो, तो 1 2 3 4 5 और ये 6। समझ आ गया?
बोर्ड को थोड़ा सा साइड से मोड़ दिया हो गया और नीचे कर दिया। देखो मेरी फिगर सही नहीं बनी है, आप नॉर्मली ऐसे बनाते हैं इसको, हाँ तो एक यहाँ साइड लेके मोड़ दी ना नीचे की तरफ बोर्ड की। तो यहाँ जाता है फिर ये, तो एक कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। समझ आ गया? तो इसमें बहुत ज्यादा स्टेबल होता है ना, व्हाट अक्षत? इस वाले स्ट्रक्चर में ज्यादा स्टेबल होता है ना। हाँ इस स्ट्रक्चर में मतलब बहुत ज्यादा स्टेबल होता है हेक्सेन, और ये आते हैं प्लीज। सो आई विल सेंड द पिक, मैं इसी के अंदर पिक पेस्ट करके आपको पीडीएफ में डाल दूंगी, ये ब्यूटेन की, प्रोपेन की दोबारा से, सो दैट यू कैन एबल टू सी द 3D फिगर। ये सारा डाल दूंगी, और हेक्सेन के आपको चारों स्ट्रक्चर डाल दूंगी। सो आर यू क्लियर टिल दिस मच? क्योंकि अब आपकी बची केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। तो पढ़ा दी। नहीं तो हो गई, सॉरी, alkene, we have to start with alkenes, physical like preparation of alkenes and physical properties. Now alkene and alkyne is too lengthy जिसे कहते हैं, ठीक है? So that much for today, we'll continue in the next class. We will Thank study you. benzene also, na? What, Advik? We will study benzene.